और पिछले 2 साल से, खासतौर से 1948 से तो चल ही रहा है इजराइल की बर्बरता पैलेस्टाइन के खिलाफ, लेकिन पिछले 2 साल में सारी हदें पार हो गई हैं। जो कत्लेआम वहां पे 70,000 से ज्यादा सिविलियंस का हुआ और उसमें मैक्सिमम औरतें और बच्चे थे, और वो चलता ही जा रहा है। तो इस सब के सामने एक मुल्क मजबूती से टिका हुआ था, और वो था ईरान। ईरान को कब्जे में करने के लिए कितने झूठ फैलाए गए कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, और फिर वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकता है रहे हो, हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, ना हम कोई थियोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे देश हैं जहां पे थियोक्रेसी है, बहुत सारे देश हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जहां पे हम सहमत नहीं है कई चीजों से, पॉलिसी से, लेकिन हमने तालिबान को यहाँ पे हमारी सरकार ने रेड कार्पेट वेलकम दिया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि आप वो आपको तेल अपना नहीं बेचना चाहते हैं, अपना कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपको उन्हें खत्म करना है। इसलिए आपने इराक को खत्म किया, आपने लीबिया को खत्म किया, आपने सीरिया को, आपने उसके पहले अफगानिस्तान को खत्म किया, और कहीं भी आप जंग जीते नहीं। आपने उस देश को तबाह जरूर किया, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं हुआ। आपकी अपनी जनता जो है वो परेशान है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में है। जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज अमेरिका की चल रही हैं, अपने देश के हित में नहीं हो रहा है सब। लेकिन अपने क्राइम्स पे पर्दा डालने के लिए ये दोनों जो हैं, नेतन्याहू और ट्रंप, ये मिल गए हैं और अपने कांग्रेस से बिना पूछे सब गैर कानूनी तरीके से, यूएन को तो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है, ये इस तरह से इन्होंने ईरान पे हमला किया। और अब पूरी खबरें आ नहीं पा रही हैं, लेकिन ईरान डट के इनका सामना कर रहा है। इसकी टॉप डाउन लीडरशिप को खत्म कर दिया, जिस तरह से ये असैसिनेशन किया गया, मैं सलाम करती हूँ और शहीद मानती हूँ वहां के जो आयतुल्ला जी हैं और उनकी पूरी फैमिली को जिस तरह से शहीद किया गया। मैं अपना गहरा दुख यहाँ पे उसका इजहार करना चाहती हूँ, और ईरान के लोगों के साथ और दुनिया के हर इंसाफ पसंद इंसान के साथ मैं अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और कंधे से कंधा मिला के हमें चलना है आगे, चाहे हम किसी भी मजहब को मानते हो या नहीं मानते हो। अगर हम इंसानियत को मानते हैं, सच्चाई को मानते हैं और जुल्म के सामने घुटने नहीं टेकने के लिए हम तैयार हैं, तो हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, और हम मिलके ही हमको इस दुनिया में जो चल रहा है, ये जुल्म का जो दौर चल रहा है, दुनिया के लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें कोई मुस्लिम का सवाल नहीं है, क्योंकि जितने भी ये इस्लामिक देश मिडिल ईस्ट में हैं, उन्होंने गजा का साथ नहीं दिया, और अब अपने जमीन को उन्होंने यूएस को और इजराइल को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। वहां मिलिट्री बेसेस है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इंटेलिजेंस के लिए, अटैकिंग के लिए। तो इसमें इंसाफ पसंद लोगों को एक होना है, सच्चाई पसंद लोगों को एक होना है, और जितना मैं अपनी तरफ से एज एन इंडिविजुअल कर सकती हूँ, हमारा संगठन कर सकता है, जितना भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं और दुनिया में एक इसके खिलाफ ऑपोजिशन तैयार कर सकते हैं, ताकि इन बदमाशों को हराया जाए। इनके हाथ से जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरी दुनिया को, अभी इनको हराना बहुत जरूरी है। और ईरान के साथ हम ये हौसला, मतलब हम चाहते हैं, मैं अपना ये उम्मीद प्रकट करना चाहती हूँ कि ईरान ये जंग जीतेगा, और ईरान के साथ जितने भी इंसाफ पसंद मुल्क हैं दुनिया भर में, वो सब इस जंग को जीतेंगे, इंसानियत जीतेगी। और अगर क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर हमारे प्लैनेट को सर्वाइव करना है, नहीं तो ये जो विश्व है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, या ना मानने वाले हो, एथियस्ट हो, हम सब एक हैं। अगर आपका खून उबलता है इंसाफ के खिलाफ, तो आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, और हम एक हैं। आज की तारीख में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो सब तमाम चीजें नाकाबिले बर्दाश्त। अभी जो ये जो जंग चल रही है, दरअसल ये जंग अमेरिकी साम्राज्यवाद और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं, उनकी एक गठजोड़, एक ताकत है जो आज ईरान के ऊपर इस तरह का जुल्म किया जा रहा है।
आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश की या दुनिया की जितनी भी वामपंथी शक्तियां हैं वो हमेशा ही अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी हैं और लड़ती रहेंगी। लेकिन इन हालात में मुझे कहते कहते एक शेर याद आ गया है खामने साहब के लिए कि जीत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। तमाम लोग, हम सब तमाम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ शख्सियत, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए उनकी शहादत पर आज ये पूरी दुनिया के अंदर शोकाकुल लोग हैं। हर जगह से, दुनिया के हर खत्ते से ये आवाज आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने इस चीज को देखी प्रैक्टिकली, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लखनऊ वाला, मेरी जो एजुकेशन है वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से हुई है। और पुराना लखनऊ जिसको हम बिल्कुल बाई बर्थ देखते चले आ रहे हैं, एक तनाजा हमेशा शिया और सुन्नी का हमने बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन आज की तारीख में जब हम वहां गए और हमने देखा तो किसी भी तरह का इस इशू के ऊपर दोनों लोगों में, दोनों फिरकों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहा। और इस इशू के ऊपर तमाम शिया हजरात, तमाम सुन्नी हजरात और सब तमाम तरक्की पसंद लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि हम इस अमेरिकी साम्राज्यवाद का किस तरह से मुकाबला करेंगे। और ये सिर्फ सवाल हमारे सामने देश के नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है कि हमको अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत। बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का कि हमारी सरकार ने इस इंसिडेंट के बाद, इस असैसिनेशन के हफ्ते भर के बाद अपने फॉरेन सेक्रेटरी को एम्बेसी में भेजा है इस चीज के लिए। आज तक भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला कि वो इस चीज की मजम्मत करें या कंडोलेंस के लिए दो शब्द बोल दें। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने कुछ उसूल हैं, लेकिन इस तरह के हालात में मैं कम से कम इस चीज को इससे समझता हूं कि इन हालात के अंदर जो हमारे देश की एक परंपरा रही है उसको निभाते हुए इस सरकार को हर हालत में इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वो हर हाल में इस इशू को बहुत ही सीरियसली ढंग से ले। अगर वो नहीं लेते तो इसका खामियाजा आज नहीं कल तो हमको भी भुगतना है। इस चीज को याद रखने की जरूरत है। लेकिन देश की राजनीति ने जिस जगह पर हमको उलझा करके रखा है, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। आज की इस महफिल में मैं देख रहा हूं, आज इस मीटिंग में बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथी यहां मौजूद हैं, हमारी बहनें यहां पर मौजूद हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। आज 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे। अब इस मौके पर यहां पर मौजूद सभी महिलाओं को मैं उसकी मुबारकबाद देता हूं और उनसे एक अपील करता हूं कि आप उनकी तरबियत में, आप 50% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, आप ही लोग हैं, ये महिलाएं हैं जो अपने बच्चों की परवरिश करके उनको जिस तरह से भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सबक पहले मां देती। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग इस तमाम चीज, ये जो कुछ हो रहा है, इसकी मजम्मत करिए और इसके लिए खड़े करिए। और आगे आने वाले वक्त में हमें हर हालात में कोशिश करना चाहिए कि ये जो कुछ हो गया, लेकिन अब हमें दूसरा करबला किसी कीमत पर नहीं दोहराना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो इसका डट करके मुकाबला सिर्फ हम नहीं करेंगे, सारी दुनिया की वामपंथी ताकतें भी करेंगी। और जो तरक्की पसंद लोग हैं वो भी इस तरह की ताकतों का हम पुरजोर अपील करते हैं कि हम लोग समर्थन करेंगे। इस तमाम हालात को देखते हुए मैं फिर भारत सरकार से अपील करता हूं कि इन सब तमाम चीजों के मद्देनजर वो जो जनरली लोग कह रहे हैं, और वो मैं भी कहना देना चाहता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, कि ये जो एप्स्टीन फाइल है ये हो सकता है बहुत हद तक उसका नतीजा। ये बेशक यही चीजें हैं, यही हुआ ही है। आपको शर्म नहीं आई कि आप एक
सिंपल मदरसे पर बमबारी करते हैं। जो इस पूरी दुनिया के युद्ध का एक तरीका होता है उसको आपने बाईपास कर दिया। लगभग 150 बच्चे, 145, 47 वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं, वो भी सारी गर्ल्स चाइल्ड। किस तरह से आपने बमबारी करी, कोई वसूल नहीं है आप लोगों का। इसलिए दुनिया की तमाम ताकतों को इन सब तमाम चीजों का विरोध करना चाहिए। और मैं इस बात की मजम्मत करता हूं कि हमारे अरब ममालिक जिन्होंने अमेरिकन बेसिस बनाने दिए अपने यहां, लेकिन मैं फिर अपील उन लोगों से करता हूं कि कम से कम उसका इस्तेमाल वो ना करने दें। बेसिस जरूर है, और ईरान ने डिफेंस में जो कुछ भी किया है वो सारा सब कुछ सही किया। उसको हक है पूरी तरीके से इस बात का कि वो डिफेंस में कदम उठाए। यकीनन उसने लड़ाई शुरू नहीं करी, उसने जो कुछ भी किया अपने डिफेंस में किया। शर्म आनी चाहिए तमाम अरब ममालिक से कि जिस तरह से उनका रवैया है। आज भी वक्त है कि वो अमेरिका का साथ छोड़ करके इस मौके पर कम से कम ईरान के साथ शाना बशाना खड़े हो। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।